अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले भाई ये देख लो कि ये जो आपको एक्सरसाइज गिवन है ना 1.5, ये है इमेजिनरी नंबर की एक्सरसाइज यानी कि आयोटा की। ठीक है, ये रहा आयोटा और इसकी वैल्यू होती है -1 √। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आयोटा पे स्क्वायर आया है, तो ये अंडर रूट जो है ये आपको पता है ना, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि वो जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की -1 है। अब ये याद रखते हुए हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको याद रखना है, वो ये कि 3 जैसे कि आपके सामने 3 और 4 हैं, तो इनको समझ लो कि ये आपस में जो ना ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो कॉमा है ना, इसका मतलब है कि ये प्लस है। ठीक है, ये इमेजिन कर लो। और एक और चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि हमेशा जो भी डिजिट जो है, जैसे कि ये है, ये ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये आयोटा के साथ जो है ये इमेजनरी पार्ट है। सही है, आप अपनी ये बातें आप याद रखोगे तो फिर आपको पूरी एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सही है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक वर्ड इस एक्सरसाइज में बहुत यूज़ हुआ है, वो है कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये कोई कॉन्जरिंग जितना खतरनाक नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये जो है ना, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आपके पास 4, -9 है, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो जब आप इस पर कॉन्जुगेट लोगे तो इसका मतलब है ये 4, +9 हो जाएगा, यानी कि 4, 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे कोई भी ऐसा डिजिट है, जैसे कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऐसे, ये 2, 3 है। ठीक है, तो जब आप इस पर कॉन्जुगेट लोगे ऐसे तो ये हो जाएगा 2, -3। ठीक है, अब ये बात आपको याद रहेगी। सही है, अब ये देखते हुए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने 1 की इसलिए कम सॉल्व किया क्योंकि 1 की बिल्कुल बच्चों वाली है ना। इसका ये है कि बस आपको ये बताना है कि हमने जो है ना इसका रियल कौन सा पार्ट है और इमेजनरी कौन सा है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि आपका जो फर्स्ट जो होगा, जो ए है वो आपका रियल पार्ट है और जो बी है वो आपका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, अब इमेजनरी मतलब यानी कि लाइक जिसके साथ आयोटा लगेगा, आई। ठीक है, आयोटा। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड उस पर आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये है 9 आयोटा +4 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो रियल पार्ट है वो इसका क्या है और इमेजनरी क्या है। तो ये भी देखो हमें पता चल गया कि इसमें हमने 9 के साथ आयोटा लगाया है, तो आप ये ए और बी से कंफ्यूज नहीं हो गया, आप बस ये देखोगे आयोटा किसके साथ है। ठीक है, अब आयोटा जो है वो 9 के साथ है, मीन्स इमेजनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है। ठीक है, अब ये 5 में आ जाओगे तो इसके अंदर आप देखो -3/4 है और -4/5 आयोटा है। ठीक है, तो रियल पार्ट इसका 3/4 हो गया और आयोटा के साथ जो था 4/5, तो ये आ गया। इसी तरीके से इसमें आ जाओ तो इसमें जो है 4 और 9 है और जो है 4 + 9 आयोटा है और 4 + 9 आयोटा जो है इसका जो कॉन्जुगेट पूछा जा रहा है, ये 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जाता है रियल इमेजनरी कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कॉन्जुगेट लगाएंगे तो क्या होगा। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना बेबी स्टेप से बताया जा रहा है कि जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो फिर क्या चेंजेस आएंगे आपके क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो है इसके अंदर आपको ये भी क्वेश्चन 4 का जो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि -2 रियल और ये है इमेजनरी। ठीक है, ये बात याद रखने की है, आपको ये बात याद रखनी है कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई के साथ आयोटा है, मतलब ये हमारी इमेजनरी वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका भी यही प्रूव करना है कि z = कॉन्जुगेट ऑफ z ऑन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो लेट z = -2 -3। ठीक है, दिस एंड दिस। सही है, अब ये तो इन्होंने कहा कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि z ये पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू जो है ये z है। -2 -3 मल्टीप्लाइड बाई -10/9 आयोटा। ठीक है, और टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट लिया है हमने, तो कॉन्जुगेट के बाद देखो अब साइन चेंज हो गई है और साइन देखो ये चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि ये है बी की साइन, बी आयोटा, याद है ना। ठीक है, ये वाली साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसकी साइन चेंज होगी। ये देखो साइन चेंज हो गई। ठीक है, और बार भी हट गया। ठीक है, बार भी हट गया। अब हाँ, नाउ अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। अब हमने फिर से जो है कॉन्जुगेट लिया है। अब इसके अंदर हाँ, इसके अंदर ये सीन था कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले z के ऊपर कॉन्जुगेट इंटू कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद फिर माइनस इसकी जो वैल्यू थी, यानी ये जो दूसरी वाली जो वैल्यू थी उसके ऊपर हमने दोबारा से अगेन कॉन्जुगेट लिया। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था ना। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, अब हम कर रहे हैं ये फाइंड आउट। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया और इसके अंदर हमने अगेन कॉन्जुगेट लिया। ये देखो साइन फिर से चेंज हो गई। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट z अगेन कॉन्जुगेट z = z प्रूव। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है 5 का 3। ठीक है, ये भी मुझे थोड़ा हॉरेबल लग रहा था, सॉरी,
हॉरिफाइंग लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या सीन है, y² माइनस एक्स अपॉन 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 to 1 माइनस 9/5 आयोटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले कंपेयर करना है रियल एंड इमेजनरी को। तो सबसे पहले हम रियल ले लेंगे यहाँ से y²। आप देखो इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये हो गई इसकी रियल। ठीक है, ठीक है, और इसकी हो गई है ये रियल। ठीक है, और इसकी हो गई ये इमेजनरी, और इसकी हो गई ये इमेजनरी। सही है, अब हमने सबसे पहले रियल लिया y² इक्वल्स टू 121 टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम स्क्वायर को कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, हमें y को कंपेयर करना है, x को कंपेयर करना है, हमें y² नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने जो है सबसे पहले y² के ऊपर स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 121 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 11 11s आर 121 होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया y का। अब हमने इमेजनरी लिया, ये देखो इमेजनरी क्या था, x/3 9/5। ठीक है, हमने x/3 इज़ इक्वल टू माइनस 9/5 लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था 9/5। ठीक है, और फिर हमने x को अकेला कर दिया। x को अकेला क्यों किया, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे 9/5 के बाद इधर ले गए 3। क्यों लेके चले गए, क्योंकि इधर 3 डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू रिवर्स में जो है चेंज हो जाता है। फिर x की वैल्यू आ गई -27/5। अब ये आप जो है चेक करेंगे बुक के अंदर कि आंसर सही आया है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, आंसर मेरे पास बुक नहीं है इनफैक्ट। हाँ, ठीक है, फाज इसका आंसर बताना क्या है, इसका आंसर। फाज बुक लेकर आओ, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा, अब हम ये ले लेते हैं, ये है √5। मैथ्स की बुक ले आना। √5/3 x - 3/√2 y आयोटा इक्वल्स टू 6 √3/2 आयोटा प्लस 2 √2 ठीक है, अब ये पूरी जो वैल्यू है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि सबसे पहले इसमें ये देख लो कि आपको ना इसके अंदर रियल कौन सी है और इमेजनरी कौन सी है। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर फ़ौरन देख लो सबसे पहले कि भाई ये तो रियल है और ये इमेजनरी है, ये रियल है और ये इमेजनरी है। ठीक है, अब रियल को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो है रियल और इमेजनरी को हमें कंपेयर करना है। हमने सबसे पहले आर ले लिया, उसको रियल और इमेजनरी को वो करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली। अब वो कैसे आई, एक्स को हमने यहाँ पे इक्वल्स टू के पास अकेला छोड़ा और 3 इससे डिवाइड हो रहा था, 3 यहाँ पे जाके हो गया मल्टीप्लाई, और √5 जो था वो मतलब लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया कि 6 3s आर 18 √3 और 2 √5। सही है, ये आ गया। और इमेजनरी को अगर हम देखें तो -3/√2 y इज़ इक्वल टू 2 √9। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने y को यहाँ पे अकेला छोड़ा और 2 √9 जो था इक्वल्स टू के इधर ना, ठीक है, यहाँ पे हम लेके गए -3 और √2 को क्या बोल रही हूँ मैं, √2 को जो है हमने इन्वर्स कर लिया। ठीक है, यानी कि 3 नीचे आ गया और 2 ऊपर चले गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 और ये √2 है, ये √2 है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे √ में। ठीक है, और हाँ, ये जो है ना, इसको ज़रा तुम नोट करना अभी सबर। 9 3s आर 27, सही है, माइनस की साइन एज इट इज़ आएगी,
और 2 2 4 होता है, सही है। और 4 जो होता है ना वो यहाँ पे कैसे हुआ 2, वो ऐसे हुआ कि 2 का स्क्वायर जो है ना वो 4 होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 ऐसे लिख सकते हैं और ये अंडर रूट है, तो ये 2 इससे और इससे कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। क्या बचा था इधर, 2 बचा था ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, सही है। 2 × 2 और -27 4, सॉरी को ज़्यादा ही मैंने फोकस कर लिया, अब सही है, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया। मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस क्रिंज वॉइस एंड ये सब जो उल्टा पुल्टा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। -27 और ये इसका आंसर आ गया। अब आंसर आप खुद ही चेक कर लेना, ओके। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक सा लग रहा है ना, तो मैंने सोचा मैं ये समझा देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है देखो आपको z मिला हुआ है, लाइक आपको ये बताया जा रहा है कि ये पूरी जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये है इक्वल्स टू z टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। अब मैंने आपको कॉन्जुगेट में क्या बात बताई थी कि एक तो आपको इस पर बार लग जाएगा प्लस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि जब ये बार अच्छा, ये जो बार है ना इसको हटा देना, ठीक है। जब बार वैल्यू चेंज हो जाती है तो बार हट जाता है, लाइक समझो बार लगेगा ना तो वैल्यू जो है इसकी चेंज हो जाएगी, तो फिर बार हट जाएगा। लाइक ये एक तरीके से इसकी वो है कि अगर इन्होंने पहले लिखा है टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट, लाइक अगर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो हमने जो है यहाँ पे माइनस कर दिया और बार हट गया, सही है। अच्छा, z पे बार लगा हुआ है, मतलब ये आपको बताने के लिए कि भाई z जो है ये कॉन्जुगेट वैल्यू है, ठीक है, z की। अच्छा, फिर उसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में ना ये पूछा गया था कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या z बराबर है कॉन्जुगेट ऑफ z अगेन कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो ये पूछा गया था इसके अंदर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद उसे अगेन कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। डबल कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चला पहले साइन चेंज हुई थी इमेजनरी पार्ट की, ठीक है, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हुई थी, फिर अगेन इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हुई। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा गधापना किया हुआ है कि मैंने इसके अंदर ना कॉन्जुगेट साइन लगाया हुआ है, हालांकि नहीं लगाते, ठीक है, ये मुझे याद है। अच्छा, जब साइन चेंज हो गया ऑब्वियसली ये बार हट जाएगा, ठीक है, ये बार हट जाएगा। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा z के ऊपर कॉन्जुगेट 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 इज़ इक्वल टू z, लाइक आपकी देखो जो वैल्यू थी ना वो सेम वैल्यू यही आ गई है, ठीक है। और हैंस प्रूव्ड z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, प्रूव, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक सा लग रहा है ना, तो मैंने सोचा मैं ये समझा देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है देखो आपको z मिला हुआ है, लाइक आपको ये बताया जा रहा है कि ये पूरी जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये है इक्वल्स टू z टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। अब मैंने आपको कॉन्जुगेट में क्या बात बताई थी कि एक तो आपको इस पर बार लग जाएगा प्लस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि जब ये बार अच्छा, ये जो बार है ना इसको हटा देना, ठीक है। जब बार वैल्यू चेंज हो जाती है तो बार हट जाता है, लाइक समझो बार लगेगा ना तो वैल्यू जो है इसकी चेंज हो जाएगी, तो फिर बार हट जाएगा। लाइक ये एक तरीके से इसकी वो है कि अगर इन्होंने पहले लिखा है टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट, लाइक अगर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो हमने जो है यहाँ पे माइनस कर दिया और बार हट गया, सही है। अच्छा, z पे बार लगा हुआ है, मतलब ये आपको बताने के लिए कि भाई z जो है ये कॉन्जुगेट वैल्यू है, ठीक है, z की। अच्छा, फिर उसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में ना ये पूछा गया था कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या z बराबर है कॉन्जुगेट ऑफ z अगेन कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो ये पूछा गया था इसके अंदर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद उसे अगेन कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। डबल कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चला पहले साइन चेंज हुई थी इमेजनरी पार्ट की, ठीक है, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हुई थी, फिर अगेन इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हुई। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा गधापना किया हुआ है कि मैंने इसके अंदर ना कॉन्जुगेट साइन लगाया हुआ है, हालांकि नहीं लगाते, ठीक है, ये मुझे याद है। अच्छा, जब साइन चेंज हो गया ऑब्वियसली ये बार हट जाएगा, ठीक है, ये बार हट जाएगा। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा z के ऊपर कॉन्जुगेट 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 इज़ इक्वल टू z, लाइक आपकी देखो जो वैल्यू थी ना
वो सेम वैल्यू यही आ गई है, ठीक है। और हैंस प्रूव्ड Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z प्रूव, ठीक है।